अल्लाह ताला के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के हवाले से, और क्रिस लाइवेज़ी की बुक के हिसाब से भी कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, ये दोनों फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यूज इंटरप्रेटिविस्ट की फेवरेट मेथोडोलॉजीज में आएंगी, क्योंकि बॉस ये दोनों मेथोडोलॉजीज दरअसल क्वालिटेटिव डेटा को कवर अप कर रही हैं, यानी कि सब्जेक्टिव डेटा आप कलेक्ट करोगे इसके अंदर। इसके अलावा इंटरप्रेटिविस्ट की ये एक फेवरेट मेथोडोलॉजीज में से आती है। इंटरप्रेटिविस्ट और फेमिनिस्ट भी इस मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ताकि वो एक एक्चुअल में हाई वैलिडिटी वाला डेटा लेना चाहते हैं, एक ऐसा डेटा गेन करना चाहते हैं जिसकी वैलिडिटी बहुत हाई हो, डिटेल्ड सर्कमस्टांसेस हो। फेमिनिस्ट क्यों अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की तरफ जाती हैं? इसकी वजह ये कि भाई ये जो मेथोडोलॉजी है ना, फेमिनिस्ट मेथोडोलॉजी क्यों कही जाती है? क्योंकि उनके नज़दीक डोमेस्टिक वायलेंस के पीछे रीजनिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, आप अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की तरफ तब जाते हो जब आपने रीजनिंग की तरफ जाना होता है, इफ यू वांट टू नो अबाउट अ बिलीफ ऑफ एन इंडिविजुअल। सही है। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की जो सबसे अच्छी बात है वो ये, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आपके क्वांटिटेटिव डेटा के आ जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं प्लान क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, बट दे आर हैविंग ओपन एंडेड आंसर्स। आपने अपने इंटरव्यू को ये बताया नहीं है कि भाई आई एम गोइंग टू गिव यू दीज टू ऑप्शंस। ठीक है, इसमें होता ये है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वर्जन में रहता है इंटरव्यू, यानी कि थोड़ा सा प्लान्ड रहता है, बट आप सब्जेक्टिव आंसर्स को सपोर्ट कर रहे होते हो। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं ये क्वालिटेटिव डेटा को चीज़ गेन कर रही होती है। उसके साथ साथ जब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की बात करते हैं बॉस, तो एक चीज़ और समझ में आती है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की खास बात ये होती है, ये अनप्लान्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्री सेट क्वेश्चंस नहीं होते इसके अंदर। अनप्लान्ड क्वेश्चंस, बुक के अंदर प्री सेट की टर्म यूज की जाती है प्लान की जगह, प्री सेट, तो परेशान नहीं होइएगा। अनप्लान्ड क्वेश्चंस, आप सामने वाले के आंसर्स के थ्रू अपना क्वेश्चन को बिल्ड करोगे। अगेन ओपन एंडेड आंसर्स, ओपन एंडेड आंसर्स होंगे तो बेटा ये दोनों इंटरप्रेटिविस्ट मेथोडोलॉजी होगी। आप एक्चुअली रीजनिंग और बिलीफ आइडेंटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हो। सही है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि कई मर्तबा आपके पास इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है आपके पास सेमी स्ट्रक्चर्ड में टाइम का एडवांटेज होता है। टाइम एंड ट्रेनिंग का एडवांटेज सबसे ज्यादा होता है कि आपका टाइम बचता है, क्वेश्चंस को प्लान नहीं करना पड़ रहा होता। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अंदर जब आप ओपन एंडेड आंसर्स की तरफ जाते हो तो आप सामने वाले का एक्सप्रेशन गेन कर पा रहे होते हो, उसकी फीलिंग को गेन कर पा रहे होते हो। ठीक है, चलें अब आप आते हैं क्रिस लाइवेज़ी के हिसाब से। जैसा एक मरतबा पढ़ते हैं कि भाई क्रिस लाइवेज़ी क्या कहती है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के हवाले से। कहता है दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू अटेम्प्ट टू कंबाइन द स्ट्रेंथ्स एंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि भाई स्ट्रक्चर्ड की कुछ स्ट्रेंथ को और अनस्ट्रक्चर्ड की कुछ स्ट्रेंथ को मिला दिया। स्ट्रक्चर्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? प्लान क्वेश्चंस, और अनस्ट्रक्चर्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? ओपन एंडेड आंसर्स। तो ऑटोमेटिकली इन दोनों को मिला के हमने एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डेवलप किया। Researchers are free to ask questions in any order or to phrase the question as they think best, यानी कि वो अपने आप को rephrase कर सकते हैं questions को, but they are planned before. Therefore, allow a respondent to talk at length and in depth about the particular subject. क्योंकि open-ended data है तो आप in depth discussion कर सकते हो। The interview has a structure और interview schedule. देखो structure को क्या कहते हैं हम structure को इंटरव्यू स्केड्यूल की भी बात कर सकते हैं। आपको पता है पहले मैंने क्या पूछना है, फिर मैंने क्या पूछना है। ठीक है जी, यू नो ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है,
The areas the interviewer wants to focus on, but there is no list of specific questions. कई समाज इंटरव्यूज के अंदर एरियाज डिसाइड होते हैं. लेट्स सपोज आपका जॉब इंटरव्यू करना है. जॉब इंटरव्यू के अंदर पहला डिस्कशन है कि भाई आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेंगे. सेकंड पार्ट के अंदर हम एकेडमिक इन्फॉर्मेशन लेंगे. फिर हम आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करेंगे. वी आर हैविंग द सेमी स्ट्रक्चर्ड वन. ठीक है. इस फॉर्मेट में क्या है, इस फॉर्मेट में बहुत सिंपल सी बात है, आपने एरियाज डिसाइड कर लिए. अब उसके हवाले से क्वेश्चंस आप डिजाइन करते करते सामने वाले से पूछते जा रहे हो. ठीक है. But there is no list of specific questions. Different respondent may be asked different questions on the same topic depending on how the interview develops. The aim is to understand things from the respondent's viewpoint rather than to make generalization about the behavior. Let's suppose, यानी कि आपको ये नहीं पूछा जा रहा कि आपने मास्टर्स जो है MBA किया हुआ है या MSc किया हुआ है, ये नहीं पूछ रहे आपसे. ठीक है. आपसे पूछ रहे हैं व्हाट्स योर पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन. आपने प्लान किया हुआ क्वेश्चन को पोस्ट ग्रेजुएशन के हवाले से, आपने ये नहीं किया हुआ. अगर हम क्लोज एंडेड की तरफ जाते तो आपसे सवाल ये पूछा जा रहा होता कि भाई व्हाट यू डिड योर MSc और यू डिड योर MBA. ठीक है. यानी कि ऑलरेडी जनरलाइजेशंस बिल्ड कर दी जाती हैं बिहेवियर के हवाले से. ओपन एंड क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. सम ऑफ दीज आर क्रिएटेड बिफोर द इंटरव्यू व्हाइल द अदर्स अराइज नेचुरली फ्रॉम वेदर द रिस्पोंडेंट वांट्स टू टॉक अबाउट. यानी कि कभी कभी होता है कि आपने एरिया डिसाइड कर लिया और उसके हवाले से आपने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए. स्ट्रेंथ में क्या आता है, देर आर नो स्पेसिफिक क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड. देर आर इज लेस रिस्क ऑफ रिसर्चर डिसाइडिंग प्री डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी डिस्कस्ड. यानी कि नो प्री डिटर्मिनेशन. नो प्री डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, पहले से आपने डिटरमाइन नहीं कर लिया कि क्या बात करनी है. इससे स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप पहले से डिटरमाइन कर लेते हो. वेयर द रिस्पोंडेंट कैन टॉक अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट देम, it is possible to pick up ideas and information that may not have occurred in the interview. यानी कि भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है जो आप स्ट्रक्चर इंटरव्यूज में गेन नहीं कर सकते. or which they had no previous knowledge. This new knowledge can be used to inform later interviews with different respondents and suggest further questions. यानी कि आप जब ओपन एंडेड डेटा की तरफ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपने प्री प्लान नहीं की थी. बाय अलाउइंग रिस्पोंडेंट्स टू डेवलप देयर आइडियाज, द रिसर्चर ट्राइज टू डिस्कवर व्हाट समवन रियली मीन्स. यानी कि क्या जानना चाहता है एक इंसान के. एक्चुअली देखो ओपन एंड आंसर्स जो होते हैं वो मीनिंग्स क्रिएट करते हैं, मीनिंग्स को क्रिएट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं. ठीक है. बाय अलाउइंग रिस्पोंडेंट्स टू डेवलप देयर आइडियाज, द रिसर्चर ट्राइज टू डिस्कवर व्हाट समवन रियली मीन्स, things or beliefs. ठीक है. The focus on issues that our respondent considers important result in much greater depth of information. In-depth information मिलेगी. This may increase the validity of the data as it is more likely the research will achieve its real aims. यानी कि आपके जो research के जो aims हैं आप वो gain कर सकते हो. Limitations में क्या आता है semi-structured के, this method demands certain skills. यानी कि skills required है भाई. यानी कि negative में आ जाएगा भाई आपको कहीं कहीं ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, कहीं कहीं ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं होती एज कम्पेयर टू. मैंने कंपैरिजन की बात की है. यानी कि आप एक तो ये कि मैं आपको जॉब इंटरव्यू देने भेज दूं, आप एज अ रिसर्चर जॉब इंटरव्यू कर रहे हैं. एक है कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूं, आपने उसको फॉलो करना है. ठीक है. अब क्या है उसमें भी पर्टिकुलर स्किल्स रिक्वायर्ड है, स्किल सेट रिक्वायर्ड है, such as asking the right question, establishing a good rapport and thinking quickly about the relevant question opportunities. Semi-structured interviews are not only more time consuming than questionnaires, but the large amount of information they produce must also be analyzed and interpreted. यानी कि देखो भाई qualitative data तो difficult to analyze तो होगा, difficult to analyze. Semi-structured interviews are not only more time consuming than questionnaires. अब देखो मैंने यहाँ पे जो time की बात लिखी है ना, टाइम और ट्रेनिंग मैंने कंपेयर किया है इसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के साथ. ये मैं आपको बता दूं एज कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में टाइम थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि आपकी प्री प्लानिंग ऑलरेडी है और ट्रेनिंग अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के मुकाबले में थोड़ी सी कम चाहिए होगी. The data is rarely tightly focused on particular topics, so a researcher may spend a lot of time analyzing data that has little or no use to the study. यानी कि कई मतलब डिफिकल्ट टू एनालाइज हो जाएगा. ठीक है. Respondent must remember and describe past events and this creates problem with the both researcher and respondent. यानी कि उसको सोचना पड़ता है भाई पहले ये हुआ था
while a researcher has no way of knowing whether someone is telling the truth, यानी कि सामने वाला ओपन एंडेड बात कर रहा है ना, तो ओपन एंडेड बात के अंदर चेक करना पॉसिबल नहीं है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ठीक है. A further problem is that it may not only be difficult to remember things that have happened months or a year ago, but memories can have happened months or years ago, but memories can be also be selective. Respondents only remember those things that seem important to them. Imperfect recall, जिसको हम कहते हैं imperfect recall. सामने वाले बंदे को याद ही नहीं है कि भाई क्या हुआ था. Imperfect recall, ठीक है जी. Finally, semi-structured interviews lack standardization. The same questions are not necessarily put on all respondents, and similar questions may be phrased differently. This makes analyzing data generalizing difficult. यानी कि difficult to generalize होगा. अब देखो मेरी बात सुनो. Qualitative data low representativeness होगी उसकी, low objectivity होगी, low reliability होगी, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट तरीके से आंसर कर रहा होगा. REP का मतलब रिप्रेजेंटेटिवनेस, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बायस्ड होगा, लो ऑब्जेक्टिविटी, लो रिलायबिलिटी होगी. ठीक है जी, ये बात समझ में आती है आप लोगों को, ठीक है. आई होप यहाँ तक आप लोगों को सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज तक कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है. अब हम थोड़ा सा डेवलप करते हैं स्टोरी को अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के फेवर में. हमने अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज के बारे में क्या पढ़ा? ये वो मेथोडोलॉजीज होती हैं जो कि ओपन एंडेड डेटा कलेक्ट कर रही होती हैं. क्या होती हैं ये? ओपन एंडेड डेटा, ओपन एंडेड आंसर्स, यानी कि ऐसा डेटा जो कि सब्जेक्टिव होगा विथ हाई वैलिडिटी. ये बात जहन में रखिएगा. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एडवांटेज होता है उसका यही होता है. ओपन एंडेड आंसर्स, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास. इसके अंदर आप अनप्लान्ड मेथोडोलॉजीज को फॉलो कर रहे होते हो, अनप्लान्ड वे में रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो. अब क्रिस लाइवेजे को फॉलो करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर. Unstructured interviews enable researcher to acquire understanding of how people think and feel. Respondents are encouraged to talk freely about the things they feel are important. Strengths में सबसे important बात ये आती है कि इसके अंदर एक विदाउट इंटरप्शन बात हो सकती है. आप बगैर किसी चीज़ के एक ओपन एंडेड रैपो बिल्ड कर सकते हो, ख्यालात का इजहार ले सकते हो सामने वाले से. The researchers limited input means that data reflects the interest of the respondents. ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स के हिसाब से आगे बढ़ेगा. इट इज देयरफॉर मोर लाइकली टू बी एन एक्यूरेट एंड डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ देयर बिलीफ्स, अलाउइंग द रिस्पॉन्डेंट टू टॉक फ्रीली. यानी कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिस्पॉन्डेंट्स कैन टॉक फ्रीली. वो जिस चीज के बारे में बात करना चाहें वो बात कर सकते हैं, ठीक है. इन देयर ओन वर्ड्स, avoid the problem of the researcher prejudging what makes important or irrelevant data. यानी कि डेटा देखो, याद रखो, इसमें हमेशा याद रखना जब हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज की बात करेंगे ना, उसमें एक बात जहन में रखना, बहुत इररेलेवेंट डेटा होता है. सही है. बात क्या है? इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू एनालाइज बिकॉज बहुत ज्यादा इररेलेवेंट डेटा एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि सामने वाले ने बहुत सारी ऐसी बातें भी की जो किसका कोई तुक नहीं बनता, ठीक है. क्योंकि देखो याद रखना, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज में आपने ऑलरेडी उसको क्वेश्चंस दे दिए थे, ठीक है, और उसको आंसर्स भी एक्सपेक्ट कर लिए थे उससे. अब अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जब आप गए तो कहानी बिल्कुल ओपन एंडेड हो गई, ठीक है. द रिसर्चर मस्ट एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग विद द रिस्पोंडेंट्स. दिस इज अचीव्ड. People who don't trust being studied can open up to the researcher, allowing sensitive issues to be explored in depth. If the researcher is relatively informal, it can take place somewhere and the respondent will feel at ease, such as their own home. ठीक है. Like जैसे हम फेमिनिस्ट जो हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को यूज इसीलिए भी करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज के अंदर सामने वाले की बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है. दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. लिमिटेशंस की बात करते हैं. कैरिंग आउट अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज रिक्वायर्स कंसिडरेबल स्किल. बहुत ज्यादा हैवी स्किल सेट चाहिए होता है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग इसके अंदर चाहिए होती है, ठीक है. The researcher must resist the temptation of influence, encourage or interrupt. The researcher by design has little control over the direction of the interview, and the conversation may lead into areas
that later prove irrelevant or to the researcher. मैंने पहले डिस्कस कर लिया था आपसे कि भाई ये irrelevant research हो सकती है. The interviews are time consuming. भाई टाइम का बड़ा नेगेटिव प्रॉब्लम है इसका. सही है. बट अब मैंने वहां पे जो टाइम मेंशन किया था ना हमारे स्ट्रक्चर में, वो कंपैरिजन के अंदर किया था एक्चुअली. ये बात ध्यान में रखिएगा. ठीक है. अच्छा, रिलायबिलिटी इज लो बिकॉज नो स्टैंडर्डाइजेशन. पहले हमने डिस्कस कर लिया भाई, ओपन एंडेड होगा तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होगी, हाई वैलिडिटी होगी, बट लो बायसनेस हो सकती है, लो ऑब्जेक्टिविटी होगी. अब देखो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना. लो रिलायबिलिटी भी हो सकती है क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और बहुत माइक्रो लेवल रिसर्च होगी, इसलिए से लो रिप्रेजेंटेटिव जनरलाइजेबिलिटी नहीं है. वो एक बंदे के ख्यालात हैं. ठीक है, एक बंदे के ख्यालात हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सब पर इंप्लीमेंट कर दिया. अनदर लिमिटेशन इज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ इंटरव्यूइंग आर नेचुरली बायस्ड बाय इंटरव्यू इफेक्ट्स. यानी कि बहुत ज्यादा इंटरव्यू इफेक्ट्स आ सकता है भाई इसके अंदर. इंटरव्यू जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना इनके पास, वो सिर्फ ये है कि वो हाईली वेटेड डेटा क्रिएट कर रहे हैं. अदरवाइज दे आर हैविंग मैक्सिमम डिसएडवांटेजेस. Respondents may try to please the researcher by telling them that what they believe the researcher wants to hear, perhaps, जिसको हम कहते हैं आपका socially desirable behavior. यानी कि सामने वाला बन जो है इंटरव्यू की एग्जिस्टेंस की वजह से क्या कर रहा है, वो socially desirable वे में एक्ट कर रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई इसका इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है इंटरव्यू का, ऑटोमेटिकली रिसर्च बायस हो सकती है. लेकिन ओपन एंडेड आंसर्स के अंदर सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन है. सामने वाला बंदा इतने आराम से बातें कर सकता है वो, जो आप नहीं नॉर्मल लाइफ में सुन सकते. लाइक मैं इसमें एग्जाम्पल ले लेता हूँ. फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, लेट सपोज अगर हमने फॉर एग्जाम्पल क्रिएट करना है, एग्जाम्पल के अंदर हमने कहा डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज बहुत इन डेप्थ इश्यूज के साथ एग्जिस्ट करते हैं. अब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का प्रॉब्लम है, अब डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू है उसके लिए आपको हाईली वैलिड डेटा चाहिए. आपको ऐसा डेटा चाहिए जिसकी हाई वैलिडिटी हो, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हर बंदे की रीजनिंग डिफरेंट होगी, हर बंदे के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होंगे. आप उनको लेकिन जनरलाइज नहीं कर सकते. प्रॉब्लम ये होगा जब आपने 100 लोगों से डोमेस्टिक वायलेंस पे रिसर्च कंडक्ट की, तो भाई 100 के 100 लोग डिफरेंट ख्यालात के साथ उस चीज को एनालाइज कर रहे होंगे. आई होप यहां तक आपको सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज या इंटरप्रेटिव मेथोडोलॉजी या इंटरप्रेटिव इंटरव्यूज के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी. यहां तक हमने जो अगर कंपैरिजन की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिविस्ट जो हैं वो इस मेथोडोलॉजी को अपोज करेंगे और इंटरप्रेटिविस्ट इस मेथोडोलॉजी को सपोर्ट करेंगे. इंटरप्रेटिविस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि डिटेल्ड है, हाईली वैलिड डेटा है, और जो हमारे वो हैं पॉजिटिविस्ट हैं इसको इसलिए अपोज करेंगे कि इसमें आप फैक्ट नहीं निकाल सकते, जनरलाइजेबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते, हर बंदे के ख्यालात डिफरेंट है, रेप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और सबसे बड़ी ये बात कि इंटरव्यू इफेक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, बायसनेस बहुत ज्यादा हो सकती है. इसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे. ये कोर रीजन है जिसकी वजह से आप इस चीज को कह सकते हो कि ये चीज क्यों डेवलप नहीं हो रही. अच्छा, अब लेट्स सपोज एग्जाम में सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई द पॉजिटिविस्ट अपोज द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. सही है, ये सवाल भी आ सकता है. अब आपने इस सवाल को आंसर करते हुए ये बात ख्याल रखना है कि आपने पॉजिटिविज्म की रेलेवेंसी क्रिएट करनी है विद अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, यानी कि उनकी अपोजिशंस क्रिएट करनी है. ठीक है. दूसरा ये सवाल आ सकता है, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई इंटरप्रेटिविस्ट सपोर्ट द यूज ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. तो अब आपने सवाल के अंदर सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज को डिफाइन नहीं करना, आपने रेलेवेंसी क्रिएट करनी है विद इंटरप्रेटिविज्म. Why the hell interpretivists are supporting this phenomena? आपने इस बात को लिंक करना है, इस बात को अपने जहन में रखें. देखिए, आप लोग बहुत ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं अपने रेलेवेंसी के अंदर. आप सवाल को सही से पढ़ ही नहीं रहे होते हैं भाई. आपने इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई इफ द एग्जामिनर आर आस्किंग दिस थिंग दैट एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई द इंटरप्रेटिविस्ट सपोर्ट द अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, तो आपने इंटरप्रेटिविज्म के कॉन्टेक्स्ट से बात करनी है. अकॉर्डिंग टू देम एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंडिविजुअल. वी नीड टू इंटरैक्ट विद देम टू नो अबाउट देयर बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल. दैट्स व्हाई वी कैन एबल टू प्रेडिक्ट देयर एक्शंस. Through that methodology we can predict their actions. So if we want to predict their action, we need to interact with them. So the unstructured interview is the best methodology to gain that particular belief, to know about that particular belief. Am I right? So you need to link that then the idea of unstructured interviews with the interpretivism.
if I'm going to talk about this phenomena, like why the positivists support the existence of, why the positivists oppose the unstructured interviews, you need to talk like this, that positivists always want to go for the facts, which are generalizable, which are having more high reliability, high objectivity. But in the case of unstructured interviews, the unstructured interviews lack objectivity, reliability, and representativeness, because we cannot conduct the unstructured interviews at the large scale of the data, because the data is very difficult to analyze and so much time consuming. So we need to go for the micro level analysis. So आपने उसको link करना है. You need to link with the positivism. सही है? And then you need to say this thing that they are having low objectivity because there is the existence of biasness. सही है? Due to the interview effect. ठीक है? On the other hand, you can talk about reliability, that there is no replication available. Every individual having their own views and ideas, because they can talk freely. So these are the core answering phenomena linked with the positivism and interpretivism.